नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आपके सामने सेशन लेके आए हैं और जो क्लास होने वाली है इसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर का नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन दी वन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी दैट वन नोटिसेस वाइल ट्रैवलिंग थ्रू दी इंडिया। अब आपको बताना, जब इंडिया लोग ट्रैवल करते हैं, जब इंडिया लोग आते हैं तो कौन सा एस्पेक्ट डाइवर्सिटी का यहाँ पर देखने को मिलता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो चेंजिंग सीजन्स होते हैं, क्या इसलिए डाइवर्सिटी बोली गई है? गलत है। सेकंड में बोला गया डिफरेंट लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं, ड्रेसेस देखने को मिलती है, फूड देखने को मिलते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्न भिन्न, तो बहुत सारे तरीके के आपको यहाँ लैंडस्केप देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ प्लेट्यूज मिलेंगे, ठीक है, प्लेन्स मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे। फूड भी अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप जगह बदलते हैं वैसे वैसे फूड भी बदलता रहता है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर फाउंड टू बी यूज्ड इन एंशिएंट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था, मतलब उन्होंने एक रिसर्च करी थी और उसमें क्या देखा कि कितनी लैंग्वेजेस जो है वो पाई गई हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 लैंग्वेजेस हैं जो पाई गई हैं, जो पहले यूज़ करी जाती थी। ठीक है, आज भी वैसे यूज़ करी जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी होती थी, आज भी ज़्यादा यूज़ होती हैं। व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है इंडियन कंटेक्स्ट में, आपको बताना है। ऑल द पीपल इन इंडिया स्पीक द सेम लैंग्वेज, बिल्कुल गलत है। सेकंड में कहा गया डिस्पाइट डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इंडिया हैज़ अ सेंस ऑफ यूनिटी, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए हम लोग के यहाँ क्या है कि अलग अलग कस्टम्स है, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, लेकिन फिर भी भारतीयों में क्या है कि यूनिटी है। जब हम लोग भारत का झंडा देखते हैं या भारत का मैप देखते हैं तो अपनत्व आता है, ठीक है, अपनापन लगता है, तो इसी को कहा गया है कि इंडिया इज अ सेंस ऑफ यूनिटी। और हम लोग पे कोई और अगर आक्रमण करने की कोशिश करता है तो हम लोग उसके खिलाफ डटकर सामना भी करते हैं, तो हम लोग आपस में यूनाइटेड हैं। ठीक है, ये आपको समझना है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सब क्या हैं, यूनाइटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फ्रूट ग्रेन कॉमनली फाउंड अक्रॉस इंडिया। तो देखिए स्टेपल फूड ग्रेन आपको बताना इंडिया का कौन सा है जो मेनली हर जगह पाया जाता है। तो मिलेट्स नहीं है, क्विनोआ नहीं है, कॉर्न नहीं है, क्या है? राइस है। तो राइस मेनली अगर देखेंगे भारत में ज़्यादातर जगहों पाया जाता है और ज़्यादातर लोग खाते भी हैं इसको, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेबल फूड है भारत का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी यूज ऑफ स्पाइसेस लाइक टर्मरिक एंड कमिन इन इंडियन कुकिंग। अब देखिए टर्मरिक मतलब हल्दी होता है और कमिन सीड्स आपको पता होगा। ठीक है, इन कुकिंग इसमें क्या इसका रोल क्या होता है, प्राइमरी यूज क्या होता है स्पाइसेस का, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऐड कलर बिल्कुल गलत है, मेडिसिनल पर्पस के लिए नहीं, क्योंकि कुकिंग में पूछा गया तो कुकिंग में मेडिसिनल का क्या काम हो जाएगा। टू प्रिपेयर नॉनवेज डिशेज, ये भी गलत है। इसके बाद कहा गया टू ऐड फ्लेवर एंड अरोमा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या करते हैं, फ्लेवर और अरोमा ऐड कर देते हैं, इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द साड़ी अ कॉमन टाइप ऑफ क्लोथिंग इन इंडिया इज यूजुअली मेड फ्रॉम विच ऑफ द टू फैब्रिक्स। अब देखिए साड़ी अगर आप देखेंगे जो महिलाओं की एक वेशभूषा है, जो अक्सर भारत में जो भी कल्चर है उसमें इसी को ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो पूछा गया है कि ये जो है ये किस क्लोथिंग की, किस क्लॉथ की बनी होती है, किस फैब्रिक की बनी होती है। तो दो तरीके की आपको साड़ी भारत में देखने को मिलेगी मेनली। कौन कौन सी? एक कॉटन देखने को मिलेगी और एक सिल्क देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। Which type of Indian textile became so popular in Europe during 17th century that it led to the ban on its import। देखिए एक ऐसा यहाँ पर टेक्सटाइल के बारे में बात हो रही है जो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था यूरोप में कि लोग उसको ही यूज़ कर रहे थे, तो उसको बैन करना पड़ गया था 17th सेंचुरी में यूरोप में। ये क्या है, ये चिंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डिड द ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ डिस्क्राइब इंडियाज डाइवर्सिटी। अब देखिए अलग अलग हिस्टोरियन ने इंडिया की डाइवर्सिटी को अलग अलग रूप में डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर जो विंसेंट वी स्मिथ हैं, इन्होंने किस तरीके से इंडिया की डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब किया, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इंडिया की डाइवर्सिटी जो है वो बी विल्डरिंग डाइवर्सिटी है दैट प्रिवेंट्स एनी यूनिटी, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 9th पे आते हैं,
इन वॉट वे इज़ द साड़ी अ सिंबल ऑफ बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन क्लोथिंग। अब देखिए साड़ी किस तरीके से यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को दर्शाती है इंडियन क्लोथिंग में, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, तो इट इज़ वॉर्न ओनली इन रूरल एरियाज, बिल्कुल गलत है। इट इज़ वॉर्न इन द सेम वे बाय ऑल द वुमेन, बिल्कुल गलत है। देखिए अलग अलग तरीके से पहनी जाती है साड़ी। इट इज़ अ सिंगल पीस ऑफ क्लोथिंग वॉर्न इन डिफरेंट डाइवर्स वेज अक्रॉस दी रीजन्स, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इंडियन चिन्स बिकमिंग पॉपुलर इन यूरोप। अब देखिए जो इंडियन चिन्स था जब ये पॉपुलर हो गया यूरोप में, तो इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, ये पूछा गया है। तो इंडिया स्टॉप प्रोड्यूसिंग कॉटन, तो इंडिया क्या कॉटन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया था? नहीं। यूरोपियन कंट्रीज बैंड द इंपोर्ट ऑफ चिन्स, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आएंगे, 11th क्वेश्चन को देखेंगे। What does the festival of मकर संक्रांति सेलिब्रेट इन many parts of the India? अब देखिए मेरे लिए पूछा गया है कि जो मकर संक्रांति फेस्टिवल है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग पार्ट में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अराइवल ऑफ मानसून में नहीं सेलिब्रेट करते, बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्ट सीजन, ये बिल्कुल सही है। तो जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो रही होती है तो उसकी स्टार्टिंग क्या मानी जाती है? मकर संक्रांति मानी जाती है। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन लिटरेचर। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन लिटरेचर में कहाँ पर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इंडियन ऑथर्स राइटिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज, गलत है। इंडियन लिटरेरी वर्क बीइंग रिटन इन ओनली वन लैंग्वेज, ये भी बिल्कुल गलत है। तो वन लैंग्वेज दिया गया तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए यहाँ पर ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि थीम जो है वो तो सब में कॉमन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन लैंग्वेजेस जिसमें लिखा गया है राइटिंग्स वो अलग अलग हैं। ठीक है, लिटरेचर भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। मतलब एक तरीके से आपको ये समझना है, जो थीम होती है, कंटेंट जो होता है वो सेम होता है, बस अलग अलग लिटरेचर में लिखा गया है, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो यही बोला गया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 13 में कहा गया पंचतंत्र इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिकॉज। देखिए पंचतंत्र आपको पता होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, ये विष्णु शर्मा ने लिखी है, याद रखिएगा विष्णु शर्मा ने लिखी है। अब आपसे ही पूछा गया है कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कैसे रिप्रेजेंट करती है। इट वॉज रिटन ओनली इन वन लैंग्वेज, बिल्कुल गलत। इट हैज़ बीन अडेप्टेड इन ओवर 50 लैंग्वेजेस, ये बिल्कुल सही है। ये 50 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट करी गई है, अडेप्ट करी गई है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टू एपिक्स महाभारत एंड रामायण। अब देखिए महाभारत और रामायण के बारे में बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही दी गई है। तो पहला दिया गया दे आर रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, गलत। दे टेल स्टोरीज अबाउट एडवेंचर ऑफ गॉड्स, तो गॉड का कोई एडवेंचर नहीं बताया है। दे हैव बीन ट्रांसलेटेड एंड अडेप्टेड इन मैनी रीजनल लैंग्वेजेस एंड फोल्क ट्रेडिशंस, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये जो पहला ऑप्शन था ये इनकम्प्लीट था, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखा तो है लेकिन ट्रांसलेट हुई है, तो इनकम्प्लीट था ये। अडेप्टेड इनटू मैनी रीजनल लैंग्वेजेस एंड फोक ट्रेडिशंस, ये अडेप्ट भी करा गया है। ठीक है, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में, अलग अलग फोक ट्रेडिशंस में, जैसे कई सारे डांस होते हैं इस तरीके के, कई सारे अगर आप देखेंगे तो फोक सॉन्ग्स होते हैं जिसमें रामायण और महाभारत की कुछ कहानियों का जिक्र होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही इसीलिए लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इन महाभारत हु हेल्प द पांडवास फाइट द कौरव टू रिकवर देयर किंगडम। अब देखिए आपको पता होगा पांडव और कौरवों में जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, वो जो हुई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी लड़ाई को महाभारत कहा जाता है। अब इसमें जीता कौन था? पांडव जीते थे, क्योंकि पांडव की तरफ कौन था? कृष्ण थे। ठीक है, तो कृष्ण ने क्या की थी? हेल्प करी थी। हेल्प ऐसे नहीं करी थी कि खुद लड़ाई करी हो, इन्होंने ऐसे समझ सकते हैं कि एक मेंटोर के रूप में काम किया था, और अगर मेंटोर अच्छा होता है तो अपने आप से विजय प्राप्त होती है। कौरवों को क्या मिला था? कौरवों को कृष्ण तो नहीं मिले थे, लेकिन एक बहुत बड़ी आर्मी मिली थी। ठीक है, लेकिन आर्मी से कुछ नहीं होता जब तक मेंटरशिप सही ना हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हनुमान इसमें गलत हैं, लक्ष्मण भी गलत हैं, कृष्ण इसमें सही हो जाएगा। 16 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया हैज़ इट्स ओन वर्जन ऑफ आइदर रामायण और महाभारत। अब देखिए रामायण और महाभारत के अपने अपने वर्जन कहाँ देखने को मिलते हैं, तो सदर्न रीजन में नहीं,
ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, पूरे भारत में आप देखेंगे तो रामायण और महाभारत के अलग अलग वर्जन देखने को मिलेंगे, और खासकर ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो भी रामायण और महाभारत को मानती हैं, लेकिन उनके जो वर्जन्स हैं इसके वो अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू के.एस. सिंह, द हीरोज ऑफ विच इंडियन एपिक विजिटेड नियरली एवरी प्लेस इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द फोकलोर। अब देखिए के.एस. सिंह के हिसाब से पूछा गया है आपसे कि जो कौन सा ऐसा इंडियन एपिक है जो ये कहता है कि उसके जो हीरोज थे उन्होंने भारत के हर एक कोने तक अपना मतलब वो पहुँचे हैं, विजिट किए हैं, ऐसा आपको बताना है। कौन किसके बारे में बात हो रही है? तो ये महाभारत के बारे में बात हो रही है। तो महाभारत के जो हीरोज हैं, हीरोज का मतलब वो मत सोचिएगा वैसे वाले हीरोज, हीरोज का मतलब मेनली जो पांडव्स हैं, ठीक है, 5 पांडव जो हैं इनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि जो पांडव हैं वो हर एक कोने तक भारत के गए थे, क्योंकि आपको पता होगा कि वनवास हुआ था, इनको भी अज्ञातवास भी हुआ था, उसी में ये भारत पूरा विचरण कर रहे थे। 18 पे आते हैं। हाउ मेनी वर्जन ऑफ महाभारत वर फाउंड इन तमिलनाडु अलोन। अब देखिए केवल तमिलनाडु में ही आप देखेंगे कितने वर्जन्स पाए गए थे महाभारत के, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्जन्स पाए गए हैं अकॉर्डिंग टू स्कॉलर सर्वे। ठीक, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। व्हाट वाज द प्राइमरी मेथड थ्रू विच ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया प्रिजर्व देयर वर्जन्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। अब देखिए प्राइमरी जो पहले के टाइम का मेथड होता था या प्राइमरी मेथड क्या होता था जिससे ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या करती थी, जो भी उनके वर्जन्स होते थे रामायण और महाभारत के उसको प्रिजर्व करके रखती थी। तो देखिए आज तो कोई बहुत आसानी से प्रिजर्व करता है। कैसे प्रिजर्व करता है? कहीं पे लिख दिया गया और उसको कहीं पे स्टोर कर दिया गया, ठीक है, चाहे परमानेंटली किसी ड्राइव में स्टोर कर दें या क्लाउड में स्टोर कर दें। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पहले तो पेपर भी नहीं था, लिखें किस पे? ठीक है, तो क्या रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स गलत है इसमें, स्टोन कार्विंग्स भी गलत है, ओरल ट्रेडिशंस एंड लेजेंड्स ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बोलते थे, सुनते थे, फिर दूसरे को बताते थे, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी ज्ञान होता था पहले कोई पर्सन ले लेता था, फिर दूसरों को सुनाता था, फिर जो दूसरे ने लिया ज्ञान वो तीसरे को सुनाता था। इस तरीके से जो नॉलेज होती थी या जो भी कॉन्सेप्ट्स होते थे, जो भी स्टोरीज होती थी, वो एक दूसरे तक ट्रांसफ़र होती थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें कहा गया विच टू क्लासिकल इंडियन आर्ट्स वर मेंशन्ड एज एग्जांपल ऑफ बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर। अब देखिए आपको बताना है कौन सी ऐसी दो आर्ट्स हैं जो यूनिटी और डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, एग्जाम्पल्स हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर के, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो म्यूज़िक एंड डांस नहीं मान सकते, आर्किटेक्चर तो है लेकिन लिटरेचर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो सबसे सही होगा वो आपका आर्किटेक्चर एंड क्लासिकल आर्ट्स होंगे। हालांकि थोड़े थोड़े आप देखेंगे सभी सही हैं, लेकिन जो सबसे, अगर मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिए हो, आपको एक ही सेलेक्ट करना हो तो आप केवल डी सेलेक्ट करिएगा। आर्किटेक्चर और क्लासिकल आर्ट जो हैं ये सबसे एक परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं किसके? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के इंडियन कल्चर में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था चैप्टर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मैनी इन द वन का वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा हम लोग ने हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज बनाए हुए हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।